Aptech! Aptech! We want justice! 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 JKSSB शर्म करो! शर्म करो! शर्म करो! अरे शर्म नहीं तो डूब मरो! डूब मरो! डूब मरो! JKSSB शर्म करो! वापस जाओ! वापस जाओ! वापस जाओ! जी क्या कहना चाहिए? जी, हम जम्मू कश्मीर का वो युवा जो पिछले 2 साल की इनकी नीतियां हैं सरकार की, उनके साथ त्रस्त हैं। हमारा एग्ज़ाम जो JK PSI फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जेई जो स्क्रैप हो गया, हम वो युवा हैं। हम वो युवा भी हैं जिनका एग्ज़ाम अभी पेंडिंग है। पिछले लगभग 2 साल से एग्ज़ाम हुई नहीं, और जो एग्ज़ाम कैलेंडर पहले भी निकाला गया था आज फिर से निकाला गया है। लेकिन जिन कंपनियों को पहले बुलाया गया था वो भी ब्लैक लिस्टेड थी, आज फिर से बुलाई जा रही है, वो भी ब्लैक लिस्टेड। एप्टेक ब्लैक लिस्टेड थी, उसके बाद धांधलियाँ एक उसका सिलसिलेवार चला कि जहाँ धांधलियाँ हुई उसके कराए हुए पेपरों में। हम नहीं चाहते थे कि हमारा भविष्य जो है वो ख़राब हो, फिर से हमें वैसे ही स्क्रैप की भेंट हमारी रिक्रूटमेंट चढ़े। लेकिन सरकार आगे बढ़ी और जो एग्ज़ाम हमारा उसका जेई का 5-6 को हुआ और जो JK PSI का 7 से लेके 20 तक चला। आप देखिए एग्ज़ाम में इरेगुलरिटीज़ किस तरह की हैं, ना वहाँ एंटीवायरस, ना वहाँ कोई जो जेन्युइन विंडो, सिक्योरिटी के नाम पे अगर IT इसमें इन्वॉल्व है, सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं। दूसरा, जो आंसर की आती है, जो आंसर की 30 को आनी थी लेकिन JKSSB को पता भी नहीं है, वो उससे पहले ही सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही है। अब जो सर्कुलेट हो रही है आंसर की, उस पर जब हम खोलते हैं तो उसमें क्या दिखता है, एक PDF सामने आती है। मैं चाहता हूँ कि ये PDF आप लोग जो है, आपके दर्शक जो है इस समय जो भी हमें देख पा रहे हैं वो देखें। ये PDF में है क्या, इसमें आंसर की नहीं है, ये पूरा का पूरा पेपर है। आप इसको देखिए, पूरा का पूरा पेपर है। अब ये पूरा का पूरा जो पेपर, जिसके पास वो लिंक था, ये पेपर उसके पास है। अब ये लिंक कोई भी बंदा पेपर से पहले एक्सेस कर सकता है, उसमें से अपना पेपर देख सकता है। और यही चीज़ यूपी में एप्टेक ने एक पेपर कराया था 2018 में, यूपी PCL। उस पेपर में ठीक यही चीज़ हुई थी। आंसर की का लिंक जो है, एक ये वेब लिंक होता है, वो लीक हो गया और लोगों ने जब इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, जैसे आज ये युवा उठे हैं। मैं पहले से इस बात को लेकर इसकी मजम्मत, इसकी जो बुराई जो चल रही थी, इसकी कड़ी निंदा करता रहा। उसके बाद सरकार को भी बोलता रहा, सरकार ने सुना नहीं। आज युवाओं के साथ फिर से एक बार खिलवाड़ हुआ। जो पेपर हुआ था वो ट्रांसपेरेंट मैनर में नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आंसर की लीक थी। वो लोगों को पहले से, जिन लोगों के पास उसका एक्सेस था, वो लोग पहले से पेपर देख पा रहे थे और उनको पहले से सारा पेपर पता था। रिजल्ट अभी क्योंकि ये डिक्लेयर कर नहीं पा रहे, कोर्ट ने मना किया है। लेकिन अगर रिजल्ट सामने आता है तो उसके बाद सबको ये चीज़ सामने आएगी, सब देखेंगे कि रिजल्ट में इरेगुलरिटी किस लेवल की है। जब ये चीज़ हमने JKSSB को बोली है, JKSSB ने इसको दाएं कान से सुना, बाएं से बाहर कर दिया है। LG प्रशासन को जब हमने ये ग्रीवियंस दी अपनी, उन्होंने भी अभी तक कोई संज्ञान इस पर नहीं लिया है। तो हम लिहाजा सड़क पे उतरने के लिए मजबूर हैं। और अब ये आंदोलन जो है, आज हम यही नहीं है, आज पूरे स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में इसी बात को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। यूथ अगेंस्ट करप्शन, युवा भ्रष्टाचार के विरोध में आज सड़कों पे है। और इसका कारण जो युवा लाइब्रेरी में, जो युवा कहीं अच्छे संस्थानों में जाके समाज हित में जिसने काम करने थे, उस युवा को सरकार ने सड़क में लाके खड़ा कर दिया। और सरकार कौन सी? केंद्र सरकार। और वर्तमान में जो LG प्रशासन है, LG साहब ने स्क्रैप करने में मिनट नहीं लगाया। लेकिन जब कार्रवाइयाँ करने की बारी आती है, 6 महीने हो गए हैं। जब हम लोग 26 दिसंबर को बाहर आते हैं कि जेई की FIR क्यों नहीं लगी है, तो नींद से जागती है CBI और जेई की FIR लगाती है। एक KS अफसर और टांग दिया जाता है, FIR में नामजद हो जाता है। लेकिन जो पहले के जो चेयरमैन, आप मानिए 10 के 10, 8 से 10 अधिकारी जो हैं FIR में नामजद हो चुके हैं JKSSB के। लेकिन अभी तक चेयरमैन को पूछा ही नहीं गया कि भाई तू अगर सुपीरियर पोस्ट पे था तो तेरे सबॉर्डिनेट्स क्या कर रहे थे। जिन लोगों के ऊपर FIR हुई उनके ऊपर 420, 126 ऐसे लगा रहे हैं। अब बताइए, करप्शन हुआ है। CBI कहता है कि पैसा जो है वो 25-25 लाख गया है। ऐसा तो है नहीं। JKSSB वाले धर्मार्थ वहाँ बैठे थे, मुफ्त में काम करे जा रहे थे, वहाँ पैसा आया है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इनके ऊपर क्यों नहीं लागू हो रहा? इनके ऊपर जो धाराएं लग रही हैं वो ऐसी क्यों लग रही है कि 2-4 महीने में ये छूट के बाहर आ रहे हैं। बच्चा 6 महीने से आंदोलन में कर रहा है, युवा 6 महीने से आंदोलन में है, सड़क पे है, उसकी फिक्र नहीं है। लेकिन धाराएं कैसी जो है कमज़ोर लगाई जा सकती हैं, इसकी चर्चा, इसकी कोशिशें पूरी कर रहे हैं और वो इनके बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आज पूरी स्टेट में है
अगर ये नहीं करते हैं, जो हमने कहा कि पीएसआई की इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल इंक्वायरी हो, हम उसमें अपना पक्ष जजों के सामने रखेंगे, जो भी रिटायर्ड जस्टिस होंगे, ऑनरेबल जस्टिस जो भी होंगे उनके सामने अपना पक्ष रखेंगे। ये भी रखें, इन्होंने एक बार रखा, ये चोर घोषित हुए, खुद उन्होंने कहा कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। ये बैक टू बैक स्कैम कर रहे हैं, टेंडरों में गड़बड़ियां कर रहे हैं ये लोग। जब जुडिशियल इंक्वायरी से बचना था तो सरकार ने रातों रात कैसा फैसला पलटा है। जो सरकारें ये पहले करी हैं उन्होंने खामियाजा भुगता है, और वर्तमान में जो है, चाहे इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड लोग हैं, तो भी इनको भुगतना पड़ेगा। जी।